प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ पर चर्चा करेंगे। बाल गोविंद भगत नामक पाठ में लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा कथनी करनी में साम्यता रखने वालों का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। 60 वर्षीय मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बहुत कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्यवेश से साधु नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ये गृहस्थ भी थे, खेतीबाड़ी थी और अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ये सब होते हुए भी साधुओं की तरह सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार करना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज को न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठते हैं। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा के लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ से फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। औरतों के होंठ कांप उठते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की अंगुलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का ऐसा जादू है। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता है। सब सो रहे होते हैं और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थीं, जो फागुन तक चलती थीं। इन दिनों सवेरे न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिड़े पर बैठकर खंजरी लेकर गाते थे। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजरी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजरी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती है। लेखक कपकपा रहे थे, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमकते थे। गर्मियों के दिन में सांय को गांव में कुछ लोग जुट जाते थे। खंजरियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और उनके प्रेमी मंडलियों से दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते की स्थिति ऐसी आ जाती जब भगत खंजरी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गए, जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे। जिसकी बड़ी साथ से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया।
बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। अपने ही रोपे पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए, तुलसी दल भी बिखरा दिए, सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख दिए और जमीन पर आसन जमाए वही तल्लीनता से उसे पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे थे। पतोहू रो रही थी, उसे स्त्रियां चुप करा रही थीं। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कहते कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बड़ा आनंद की बात और कौन सी हो सकती है। उनकी ये इस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का भी आदेश दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया कि तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ न चली। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते पर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 5-6 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था।